बहु छात्राः सुप्रभातं। प्रातःकालीन वेलायाम् एकवारं पुनः भवतां सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं तव समक्षे श्रुत्वसन्धिविषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं श्लोकं द्वादशकक्षातः। श्लोकम् अतीव सुमधुरं भावपूर्णं च अस्ति। ध्यानतया अवधानेन शृणुत। कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानाम्। कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान् खलानाम्। और निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य और क्रमेलकः कण्टकजालमेव। क्रमेलकः कण्टकजालमेव। अस्मिन् श्लोके कविः कथयति यत् यथा क्रमेलकः अर्थात उष्ट्रः केलिवनं प्रविश्य अपि लताभवने प्रविश्योपि तत्र केवलं कण्टकजालम् एव अन्वेषयति, तथैव दुर्जनमनुष्यः दुष्टमनुष्यः कर्णामृतं सूक्तिरसं विमुच्य दोषेषु एव यत्नशीलः भवति। दोषेषु एव तस्य यत्नः भवति। सः कर्णामृतं सूक्तिरसं न शृणोति, न ध्यानं ददाति। तत्र हिंदी भाषायाम् अर्थम अवगच्छ। ये श्लोक 12वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, भावपूर्ण। इसमें बताया गया है कि दुर्जनों का स्वभाव कैसा होता है। दुर्जनों का स्वभाव उष्ट्र की तरह होता है, ऊंट की तरह होता है। जिस प्रकार से ऊंट को लता भवन में, सुंदर हरे भरे लता भवन में प्रवेश करा दो, लेकिन वहाँ वो हरी भरी लताओं की ओर जरा सा भी आकृष्ट नहीं होगा, वरन वहाँ भी वो कंटक जाल ही ढूंढेगा, माने कांटों वाली लताएं ही ढूंढेगा, कांटों वाले पेड़ ही ढूंढेगा। वहाँ वो हरी भरी सुंदर लताओं की ओर आकृष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊंट का स्वभाव होता है कांटों में रहना, कांटों में ही खाना पीना। ठीक है, उसका भोजन कंटकों के बीच ही होता है। ठीक इसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी उष्ट्र की समान ही है, ऊंट के समान ही है। वो भी हमेशा दोषों में ही यत्न करता है। हमेशा अगर किसी व्यक्ति को देखेगा तो उसमें दोष ढूंढेगा। अगर कहीं भी वो जहाँ भी जाएगा, भले ही उसके लिए बड़े कानों के लिए अमृत समान वचन सुनाई पड़ रहे हों, सुमधुर वचन सुनाई पड़ रहे हों, लेकिन वो उनकी ओर आकृष्ट नहीं होगा। वहाँ भी वो दुर्गुणों की ही चर्चा करेगा, ऊंट के समान। तो इसमें दुष्टों का स्वभाव बताया गया है। इसमें संदेश कवि ये देना चाहता है हम सब लोगों को कि हमें हमेशा सद्गुणों की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए, दुर्गुणों की ओर नहीं। ठीक है, तो इसके बाद आइए हम चलते हैं व्याकरण की ओर। और यथा पूर्व में वो उक्तम मया यत् अद्य श्रुत्वसन्धि विषये चर्चां करिष्यामि। सर्वप्रथम श्रुत्वसन्धेः सूत्रं किम्? श्रुत्वसन्धेः सूत्रम् अस्ति स्तोश्चुनाश्चुः। उत्तरपुस्तिकां लिख। स्तोः श्चुना श्चुः। स्तोश्चुनाश्चुः इदं सूत्रम् अस्ति श्रुत्वसन्धेः। अस्य तात्पर्यम् अवगच्छ। स्तोः अर्थात सकार तवर्गस्य वर्णानन्तरं यदि षकार च वर्गस्य वर्णाः आयान्ति तत् सकार तवर्ग वर्णानां स्थाने षकार च वर्गस्य वर्णाः भवन्ति। अवगतम? एक बारं पुनः
सकार तवर्गस्य वर्णानन्तरं चेत शकार तालव्य शकार च वर्गस्य वर्णाः आयान्ति तर्हि सकार तवर्गस्य वर्णानां स्थाने शकार च वर्गस्य तालव्य शकार च वर्गस्य वर्णाः जायन्ते अथवा भवन्ति। ठीक है, हिंदी भाषायां तात्पर्यम् अवगच्छ। यदि सकार अथवा तवर्ग के वर्णों के बाद शकार माने तालव्य शकार अथवा चवर्ग का कोई भी वर्ण आया हो तो इस सकार या तवर्ग के वर्णों के स्थान पर शकार तालव्य शकार अथवा चवर्ग का कोई वर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये इस च्युत्व संधि का तात्पर्य है। मान लो सकार या तवर्ग का कोई भी वर्ण पहले आया है, उसके बाद शकार या चवर्ग का कोई भी वर्ण आए तो इन वर्णों के स्थान पर सकार या तवर्ग के स्थान पर शकार या चवर्ग हो जाएगा। बस ये समझना है। अभी हम उदाहरण लिखेंगे तो उदाहरण से आप भली भांति समझ जाएंगे। उदाहरणानि रामस धन शेते। रामस धन शेते। द्वितीयम् उदाहरणं रामस धन चिनोति। तृतीयम् उदाहरणं सत प्लस चित। चतुर्थम् उदाहरणं शार्ङ्गिन् प्लस जया। शार्ङ्गिन् प्लस जया। ठीक है, 4 उदाहरण हैं, आप देखिए, इस सूत्र से समझिए। यदि सकार या तवर्ग के बाद, अब आप देखिए प्लस से पहले क्या आया है, सकार आया है, इस सूत्र के अनुसार ठीक हो रहा है, सकार आया है। उसके बाद अगर शकार या चवर्ग में से कोई वर्ण आए तो यहाँ पर देखिए आगे शकार आ रहा है, शेते का तालव्य शकार है। इस नियम की शर्त पूरी हो रही है। अतः इस सूत्र के अनुसार, स्तोष चुनाश चुह सूत्र के अनुसार इस सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, शकार या चवर्ग का कोई वर्ण होगा। चूंकि सकार है इसलिए शकार होगा, इसकी जगह पर तालव्य शकार हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो लिखिए राम और तालव्य शकार लिख दो, सा आधा है इसलिए आधा लिखना है, और शेते वैसे ही लिख देना है। तो क्या बन गया, रामस शेते। राम सोता है, रामस शेते। रामस धन चिनोति। यहां भी प्लस से पहले कौन सा है, सकार है, माने यही सकार है, दंत सकार। उसके बाद चिनोति, ये चकार चवर्ग का कोई वर्ण आया है, चकार आया है। शर्त इस सूत्र की पूरी हो रही है। अतः इस सूत्र के अनुसार इस सकार के स्थान पर फिर शकार ही हो जाएगा। ठीक है, सकार है इसलिए शकार होगा। तो तालव्य शकार यहीं पर लिख देना है, तो राम और साथ तालव्य शकार लिख दो। और आगे चिनोति, चिनोति ऐसे लिख देना है। ठीक है, रामश चिनोति माने राम चुनता है, रामश चिनोति। केवल हमने क्या किया, सा की जगह तालव्य शकार कर दिया, बाकी पूरा वही शब्द है। अगला है तृतीयम् उदाहरणम् अस्ति सत प्लस चित। प्लस से पहले तकार है, ठीक है, सूत्र के अनुसार तकार आया है, तवर्ग का कोई वर्ण आया है तकार। उसके आगे शकार या चवर्ग का कोई आए तो चवर्ग आया है, शर्त पूरी हो रही है। अतः स्तोष्टुनाश्चुः के नियम के अनुसार सत प्लस चित बराबर क्या हो जाएगा, इस तकार के स्थान पर भी चकार हो जाएगा। तो स और च आधा कर दो और चित आगे लिख दो, सच्चित। सत प्लस चित बराबर सच्चित। ठीक है, अगला उदाहरण है चतुर्थम उदाहरणम अस्ति शार्ङ्गिन् प्लस जया। शार्ङ्गिन् प्लस जया। देखिए प्लस से पहले कौन है, नकार है, माने सा या तवर्ग का कोई वर्ण हो तो ता था दाधा न, चतुर्थ वर्ण है नकार। आगे जकार जकार आ रहा है,
माने शकार या चवर्ग का कोई वर्ण हो तो चवर्ग का च छ ज तृतीय वर्ण आ रहा है ज, अतः इस नकार के स्थान पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, चवर्ग का ही वर्ण हो जाएगा। कौन सा? वही वाला वर्ण होगा, चतुर्थ हो रहा है ना, यहाँ अनुनासिक वर्ण है ये, इसको हमने बताया था ये अनुनासिक वर्ण है, इसलिए इसकी जगह पर चतुर्थ वर्ण अनुनासिक ही होगा। तो च छ ज झ क्या होता है, वो वाला लिखना है, बाकी सब वही लिख दो। शार्ंगिन ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ये गा भी लिखना है, शार्ंगिन। अब उसकी जगह, ना की जगह क्या हो जाएगा, चवर्ग का ये वाला चतुर्थ वर्ण लिखना है, शार्ंगिन। और जया, जया ऐसे ही लिख देना है, तो क्या बन गया, शार्ंगिन जया, भगवान विष्णु की जय हो। शार्ंगिन जया, शार्ंगिन प्लस जया बराबर शार्ंगिन जया, ये रा भी ऊपर लगाना है ये, ठीक है, ठीक हो गया। प्लस से पहले ना आया था, माने तवर्ग का अंतिम वर्ण था, आगे सूत्र के अनुसार चवर्ग का जा रहा है, अतः इस नियम के अनुसार इस न के स्थान पर ये यहाँ हो जाएगा, माने चवर्ग का ही ये अंतिम वर्ण हो जाएगा, अनुनासिक, तो शार्ंगिन जया बन जाएगा। अवगतम, ठीक है, अब समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए इस परिभाषा, ये क्या कहती है शुद्ध संधि की, यदि सकार या तवर्ग के बाद शकार या चवर्ग का कोई वर्ण आए तो इस सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार या चवर्ग का कोई वर्ण हो जाएगा। तो वही हो गया है यहाँ पर। अब हम आपकी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए कुछ और उदाहरण दे रहे हैं, उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करिए, गृह कार्य है, नोट करिए। संधिम कुरुथ, ये प्रश्न है घर के लिए। संधिम कुरुथ, पहला है सत प्लस चरित्रम, ठीक है। दूसरा है सत प्लस जना। फिर तीसरा है विपद प्लस जालम, ठीक है, विपद प्लस जालम। 3 उदाहरण हो गए। फिर है चौथा उदाहरण, लिखिए शत्रुन प्लस जयति, शत्रुन प्लस जयति, ठीक है। अगला है, एक और उदाहरण लिखिए, 5वां, कतिचिद। अगला उदाहरण 5वां क्या है, कतिचिद प्लस जना, कतिचित प्लस जना, ठीक है। एक और उदाहरण लिखिए, छठा, निस प्लस छला, निस प्लस छला। अब इन 6 उदाहरणों को आपको घर पे करना है और जो नियम बताया गया है उसी के अनुसार आप करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई कठिनाई हो तो आप कल फिर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।